खूब अच्छी तरह देखो कियान, शबाहत रुस्तम रखता हूं क्या मैं? तुम हमेशा मेरे ख्यालों की रुस्तम हो मुख्तार। रुस्तम की आंख जख्मी नहीं थी। पहलवान के जिस्म पर तो हर जख्म जीनत होता है, ये सूलिये के साथ तो और दिलचस्प हो गए हो। रो कियान, गिरिया करो। मजलूम तश्ते नैनवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अश्कों से नहीं। तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए? रास्ता भटक गया था अबू इसहाक। जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबल्द लोगों का क्या गुनाह? रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया। जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नेनवा पहुंचा तो सरे बुरीदा नजरे पड़ता। शर्त इश्क जुनून है। हम रह गए क्योंकि मजनून न थे। जैसा कि मैं देख रहा हूं, ये जख्म बिलाखिर मुझे अंधा कर देगा। आज से तुम्हें मुख्तार को एक आंख के साथ कबूल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए 2 आंखों की जरूरत है, तो शक मत करो। ये जख्म तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। याद है जिस दिन तुमसे मेरा निकाह हुआ था, मैंने तुमसे क्या पूछा था? जी हाँ, तुमने पूछा था उम्रा, मुझे ये बताओ कि आखिर क्यों तुम बेशुमार मकाम और मनसब वालों के रिश्तों के होते हुए मुझ किसान की बीवी बनना चाहती हो? बाबा मुझे पागल कहा करते थे। तुम पागल हो गई हो उम्रा? इतने मकाम और मनसब वाले लड़कों को तुम्हें पाने की तमन्ना है और तुम एक किसान को लिए बैठी हो कि जिसके पास से घास फूस की बू आती है। जाहिर है उमरा और दूसरी लड़कियों में यही तो फर्क था कि उन्हें एक शौहर चाहिए था और मुझे एक हमसफर। उन्हें एक साथी चाहिए था और मुझे एक हमराही। मुझे ऐसी मंजिल चाहिए थी कि जिसकी मैं मुरीद बन जाऊं, मंजिल के जिसकी निशानी मोहब्बत अली है। मुख्तार और उसकी आतिशी आंखें तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे मैंने गलत इंतखाब नहीं किया। तुम्हारी आंख का जख्म मेरा गवाह है। बहुत खूब मेरे हमसफर, सुनो। मैं कल सुबह सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा। कहाँ जाने का इरादा है? अपना राज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं उमरा। मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारी हमसफर बन जाऊंगी। तुम तो अकेले सफर नहीं करना चाहते ना? तन्हा नहीं हूं, तुम मेरे दिल में हो। काश मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती। उमरा, उमर साद और शिमर इब्न जिलजोशन जैसों ने मेरी राह पर जाल बिछाए हुए हैं। तुम्हारे होते हुए मैं उनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे जिंदान के वाकयात और मैसम तमार के बारे में बताया, तो फिर तुम्हारे क़याम का क्या होगा जब तुम कूफे से फरार करना चाहते हो? फिलहाल क़याम के लिए हालात मुनासिब नहीं हैं उमरा। मुझे इस क़याम के लिए कम से कम 1 आध साल का वक्त चाहिए। मैंने सुना है आले ज़ुबैर ने मक्के में यजीद की मुखालफत का परचम लहरा दिया है और यजीदियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मक्का की तरफ जाऊंगा और अगर हो सका तो आले ज़ुबैर के साथ मिल जाऊंगा और यजीद के चेहरे पर खाक मल दूंगा।
काश मक्का के बजाय ईरान चले जाते मुख्तार। तुम ईरान में जल्दी मंजिल पालोगे। तुम ठीक कहती हो उमरा, मगर मुझे अपने दिल को रूहानी ग़िज़ा देनी है। मैं अपनी रूह को आब ज़मज़म से धोने जा रहा हूँ। मुमकिन नहीं कि अबू इसहाक अपनी मंजिल के बारे में तुम्हें कुछ बताए। इसका मतलब तुमने ज़रबी को पहचाना नहीं। अगर ज़रबी को नहीं पहचानते तो इसका मतलब तुम अबू इसहाक को भी नहीं जानते। मैंने अबू इसहाक को पाला है भाई। कहाँ हो तुम? हमारी दोस्ती भी बड़ी पुरानी है बुढ़े। बुढ़े हो गए तुम, तुम्हारे होते सोते। कहो तो आंखें बंद करके बता दूं कि अबू इसहाक घर से निकलकर क्या करेगा? क्या करेगा? शर्त लगाओ भाई, जेब ढीली करो। एक बार शर्त लगा लो ताकि ज़रबी आंखें बंद करके गैब की बातें करे। मर्दे मैदा हो तो शर्त लगाओ। अपनी मंजिल का ना बताए तो क्या? शर्त खत्म। मंजूर है, मगर अपनी आंखें अच्छी तरह बंद करोगे। ठीक है, मैं पलट जाता हूं ताकि तुम मुतमईन रहो। उसने अपना जूता पहना, आगे गया। अब उसने बानो उमरा से कुछ कहा। बानो उमरा से जुदा हुआ। दुलदुल को एक नजर देखा, फिर एक नजर हमें देखा, हमारी तरफ आया। अब कहेगा, ज़रबी अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। ज़रबी। जी अबू इसहाक। अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला। दुलदुल के कानों में एक विर्त पड़ा। दुलदुल ने उसे सूंघा। उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। जो भी मांगे मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे। खुदा ने चाहा तो कहाँ का इरादा है अबू इसहाक? जहां मुझे तकदीर ले जाए। मैं जहां भी रुकूंगा तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। बिन कामिल, कियान, तुम दोनों मुख्तार के दो बाजू हो। तुम्हारी वफा पर नाज करता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में जहां तक हो सके साथी जमा करो। मंजिल का मत पूछो, क्योंकि उमर साहद और शिमर जैसे नापाक लोगों के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। जब अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा तो अपने बारे में तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। एक आध दिन तक मुज़ाहिमत करके दुश्मन को धोखा देते रहो। ऐसे रहना कि दुश्मन ये समझे कि मैं अब तक कूफा में हूं। अबू इसहाक, इतनी इजाज़त दो कि कोई साथी तुम्हारे साथ जाएं। नहीं बिन कामिल, ये सफ़र मुख्तार के इम्तिहान का सफ़र है। हमारे ख्वाब की ताबीर इसी सफ़र से वाबस्ता है।
मुख्तार को यह रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ मुख्तार, खुदाए काबा तुम्हारा मुहाफिज है। तुम रहजन हो? मुसाफिर हूं। कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो। मजबूरी है। सहरा से वाकिफ हो? तुम लोगों जितना नहीं। मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज़्यादा सफर क्या है तुम्हारा? कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है। लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊंटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो। तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो? जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से। अबल गरक? मुझे पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूं। मुख्तार? ये तुम हो अबू इसाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरज़ू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौम सकीफ के लिए फख्र का बाइस हो अबू इसाक। तुम्हारी शुजाअतों का चर्चा सुना है मैंने सकफी शेर। तुम पर दरूद, खुदा तुम्हारी पुष्पनाही करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसाक की ऊँटनी के दूध से पजीराई करो। नहीं शुक्रिया अबल गरक। तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसाक? जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है। उनके हाथ नाकारा हो जाएं। ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा। ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़ कर के कभी भूल नहीं सकता।
तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे। उसकी कैद से कैसे भागे अबू इसहाक? मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें। बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा। पियो अबू इसहाक, कुछ ताज़ा दम हो जाओगे। मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी। खुदा की कसम, अगर दूध पी लेते तो तुम वो मुख्तार ना होते जिसे मैं जानता हूं। आप बेफिक्र होके पी सकते हो। ममनून हूं, काफी लजीज है। खुदा का शुक्र है कि मुख्तार के मामले में कम से कम इस दूध के प्याले के जितना अजर का हकदार बन गया। मुझे माफ कीजिएगा कि आप लोगों पर शक किया। बिल्कुल ठीक कदम उठाया तुमने। हमारा मुख्तार जीरक है, इसका होश तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जीरक का क्या मतलब? यानी होशियार, यानी समझदार। मतलब यही जो तुमने देखा। जब तक मैंने दूध न पिया, इसने न पिया। खुदा ना खास्ता दूध में जहर होता, अगर पी लेता तो खाकम बदहन मर जाता। खुदाया, मुझे मरने से पहले इसके क़याम की खबर सुना दे। कब फर्जंदे रसूल के कातलों को उनके घिनौने अमाल की सज़ा दोगे अबू इसहाक? इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है अबल गरक। कसम खाता हूं कि जितना खून याहिया इब्न ज़करिया के क़िसास में बहाया गया, उससे कहीं ज़्यादा कातिलान हुसैन का खून बहाऊंगा। जाओ ये खबर हुसैन के आज़ादारों को पहुंचा दो। कहो मुंतज़िर मुख्तार रहें। तुम्हें क्या लगता है दोस्त, एक तन्हा खैमा इस बेआब हो गया सहरा में मशकूक है ना? क्या कहते हो, कोई जाल तो नहीं? कुछ सुन के देख लो, कुछ सुनने की कोशिश करो। बहुत खूब, चलकर देखते हैं कि तकदीर ने इस खैमे में हमारे लिए क्या फैसला किया है। खैमे के रहने वाले, क्या मेहमान नहीं चाहिए? कोई अंदर है क्या? अगर जरा सा भी हिले तो पूरा खंजर तुम्हारे गले में घोंप दूंगी। अपनी तलवार मुझे दे दो। यकीन करो मैं कोई डाकू नहीं। बकवास बंद करो। ये खंजर इतना तेज है कि हाथ के इशारे से तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी तलवार मुझे दे दो। हाथ पीछे। हाथ पीछे, जल्दी। आप पलट सकते हो। माफ करना बहन,
मैं तुम्हारे खेमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं सुनना, झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि ये खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे? आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है। कौन हो तुम? मुसाफिर हूं। ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हो। आदमजाद हूं। ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो। मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूं। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें। कैसा अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो? मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है। अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने ज़ुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा। तुम मरहूम ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी हो? हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो? मैं मुख्तार हूँ, पेशर अबू उबैद सकफी। तो तुम हो वो मुंतकिम कर्रार। मुंतकिम कर्रार? हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है। माफ करना बहन, तुम इस सहरा बरहूत में तन्हा क्या कर रही हो? ये एक पेचीदा कहानी है। मैं इस मुकाम पे ज़ुहैर से अलग हुई थी। ज़ुहैर ने जब अज़्म हुसैन कर लिया तो मुझे तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद दुश्मन मुझे उसकी बीवी होने के जुर्म में तकलीफ पहुंचाए या कैदी बना के ले जाए। मैंने कसम खा ली कि जब तक यजीद की मौत की खबर न सुन लूं, इस सहरा से हिलूंगी नहीं। मैं ज़ुहैर की तलाक का सिला चुकाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जुनून इसी को कहते हैं। मैं ज़ुहैर को जंग यौमुल जिस्र से जानता हूं, वही जंग जो कादसिया की फतह का बायस बनी। उन दिनों मैं एक 13 साला नौजवान था। मेरे मरहूम वालिद साहब मुसलमानों की फौज के सरदार थे। मुझे भी अपने साथ मैदान जंग ले गए थे ताकि बकौल उनके मैदान को पहचानूं। उन दिनों ज़ुहैर एक दिलेर और शुजा नौजवान था जो कि बगैर परवाह के मर्दाना वार लड़ता था। वाकईन शुजाअत और दिलेरी में अपनी मिसाल आप था। वो जब जब मैदान में जाता था, मेरे बाबा मरहूम मुझसे बड़ी हसरत के साथ ये चाहते थे कि मैं उसे गौर से देखूं और गैरत और शुजाअत सीखूं। मैं बेवकूफ बच्चा था जो ज़ुहैर से हसद करता था। बहरहाल मेरे बाबा के कहने पर ज़ुहैर ने मुझसे चाहा कि हम जंग की मशक करें, मगर मैं हर दफा सर के दर्द और पेट के दर्द का बहाना कर लेता था, मगर उसके साथ जंग की मशक करने पर आमादा नहीं होता था। मेरे मरहूम बाबा उसी जंग में शहीद हुए। बाबा की मौत के बाद मुझे कम उम्री की बिना पर कूफा भेज दिया गया। उसके बाद फिर मुझे ज़ुहैर की कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि कई साल के बाद सुनने में आया कि एक नामवर ताजिर हो गया है और खूब दौलत कमाई है। ठीक सुना था। ज़ुहैर साल साल तिजारत में मसरूफ़ रहा और जंग और हुकूमत में उसका कोई दखल नहीं था। उसका मानना यह था कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग रसूल खुदा की नाराज़गी का बायस बनता है। तो फिर क्या हुआ कि उसकी राय बदल गई? क्या हुआ कि दुनिया से दिल हटाकर नैनवा के काफिले में पहुंच गया? बहुत अजीब सी दास्तान है मुख्तार।
बहुत अजीब। हम हज को गए हुए थे। हज के बाद कूफे के अज़्म से निकले तो मक्के के करीब ही मौला हुसैन का काफिला नजर आया। चंद मंजिलों तक हमारा और मौला हुसैन का रास्ता एक ही था। ज़ुहैर को पसंद न था कि मौला हुसैन के काफिले के साथ सफ़र करे। हम रुक गए ताकि मौला हुसैन एक मंजिल आगे निकल जाएं। जब मौला हुसैन चले जाते थे हम रुक जाते थे, और जब मौला हुसैन रुकते थे हम आगे बढ़ जाते थे। तकदीर ने एक मंजिल में दोनों काफिलों को मिला दिया। मौला हुसैन ने कासिद भेजा और ज़ुहैर को अपने हुजूर तलब फरमाया। दुनिया का काम बड़ा निराला है। जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझ ले कि ये ज़ुहैर इब्ने कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होगा। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं माल तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। ज़ुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूँ जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो ज़ुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंद रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानियां हैं। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो ज़ुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने ज़ुहैर को बुलाया था और ज़ुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमज़ोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम ज़ुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह ज़ुहैर इब्ने कैन की मिसाल देंगे।